मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वरुण बार भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। हम बात कर रहे हैं संबर भावना की, जिसको हमने कल सुना। वहां बताया था आते हुए कर्मों को रोकने का नाम संबर है। अब जो कर्म आ रहे थे उनको तो हम रोक रहे हैं, तो संबर कर लिया। लेकिन हमारी आत्मा में अनादिकालीन जो पूर्वबद्ध कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों का हमें क्षय करना है। उन कर्मों का हम क्षय कैसे करें? तो कर्मों के क्षय करने को निर्जरा ये कहते हैं। अर्थात शब्द क्या है? निर्जरा। जैसे बोलते हैं ना, जरा मतलब बुढ़ापा, जीवन समाप्त हो रहा है। उसी प्रकार मेरी आत्मा में जो पुण्य पाप रूप पुराने कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों को उदय में ला करके भोग करके नष्ट कर देना, इसका नाम निर्जरा है। तो वह निर्जरा कितने प्रकार की होती है, क्या उसकी विशेषता है, यहाँ पर मंगत राय जी ने निर्जरा भावना के अंतर्गत वो सारी चीजों का प्रतिपादन किया है। आइए, जो इसकी 8 पंक्तियां हैं, इसे पढ़ते हैं। हम सभी अपनी जिनवाणी निकालेंगे। जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संबर रोके कर्म निर्जरा है सोखन हारी। उदय भोग सब पाक समय पक जाय आम डाली। दूजी है अभिपाक पकावे पाल विषय माली। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। क्या कहते हैं? ज्यों सरवर जल रुका। कल देखा था आपने कि उस मोरी में
डांट लगाई तो जो पानी आ रहा था वो रुक गया। अब जल तो रुक गया, लेकिन जो वहां पहले का भरा हुआ पानी है उसे सुखाना भी तो है। तो ज्यों सरोवर जल रुका, उसके बाद क्या होता है? सूखता। जो पहले का पड़ा हुआ जल है वो सूखने लगता है। सूखता कैसे है? तपन पड़े भारी। गर्मी का मौसम है, बहुत तेज धूप निकलती है, धरती एकदम अग्नि की तरह तप जाती है। आप बताइए, अगर वहां पर पानी होगा तो क्या होगा? वो पानी धीरे धीरे सूखने लगता है। हम देखते हैं गर्मी के मौसम में बड़ी बड़ी नदियां भी कई बार सूखने लग जाती हैं। उसी प्रकार से हमने संवर के माध्यम से नए आते हुए कर्मों को रोक दिया, अर्थात आश्रव कम कर दिया, आश्रव बंद सा हो रहा है। अब जो पुराने कर्म हमारी आत्मा में लगे हुए हैं उन कर्मों को नष्ट भी तो करना है। तो उन कर्मों को नष्ट करने का नाम है निर्जरा। ये निर्जरा कैसे होती है? आचार्य कहते हैं तपसा निर्जरा च, अर्थात तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। तप की एक परिभाषा और आती है, कर्म क्षयार्थे तप्यते इति तपः। कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। क्या मतलब हुआ? जो कर्म मेरी आत्मा में लगे हुए हैं उन कर्मों को हमें नष्ट करना है। नष्ट कैसे करेंगे? तपस्या के बल पर नष्ट करेंगे। वो तप दो तरह का होता है, एक है अंतरंग तप और दूसरा है बहिरंग तप। तो जो बहिरंग तप है वो 6 प्रकार का होता है और जो अंतरंग तप है वो भी 6 प्रकार का होता है। तो जब हम वो तपस्या करेंगे तभी आत्मा में रखे हुए कर्मों का हम क्षय कर पाएंगे। तपस्या ही कारण है कर्मों के क्षय करने के लिए। आचार्य क्या कहते हैं? बहिरंग तप 6 तरह का, अनशन, उपवास करना, उनोदर, भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान, जब मुनि महाराज आहार करने को निकलते हैं तो कोई विधि लेके निकलते हैं, उसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान। फिर रस परित्याग, रस 6 तरह के होते हैं, दूध, दही, घी, तेल, नमक और शक्कर। तो यथासंभव कभी 1 रस, कभी 2 रस, कभी 3 रस, इन रसों का त्याग करके भोजन करना, ये रस परित्याग कहलाता है। विविक्त शय्यासन, मुनिराज अकेले बैठते हैं, देवाल की तरफ मुख करके बैठ गए सामायिक करने के लिए, किसी की तरफ नहीं देखना, कहीं नहीं आना जाना, अपने आप में मगन हो जाना। और काय क्लेश, कई बार खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, कहो तो छत पे चले गए धूप में, वहां बैठ के सामायिक करने लगे। वो अपने शरीर की शक्ति भी देखते हैं, ठंडी है, गर्मी है, बिहार कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, कहो तो 4 बजे शाम के निकल गए बिहार करने के लिए। आप देखो
तपती धूप रहती है 4 बजे और वो दिगंबर नंगे पैर चलते चले जा रहे हैं, प्रसन्न चित्त मुस्कुराते चले जा रहे हैं। क्या है ये तपस्या कहलाती है। क्या होता है इससे? आत्मा में लगे कर्म क्षय होते हैं, शरीर भी क्षीण होता है थोड़ा बहुत। फिर अंतरंग तप, सबसे पहले प्रायश्चित। कोई भी गलती होती है, गलती को अपने गुरु से बताते हैं, निर्दोष भाव से बताते हैं, और है तो प्रायश्चित लेते हैं। उनके अंदर में विनय भाव होता है अपने गुरु के प्रति, अन्य दूसरे मुनिराजों के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने सम्यक दर्शन के प्रति, अपने सम्यक ज्ञान के प्रति, अपने सम्यक चारित्र के प्रति, अपने सम्यक तप के प्रति विनय होता उनके अंदर में कि जो हमारा पद है, जो हमारे गुण हैं, वो गरिमा हमारे अंदर बनी रहे। रत्नात्रय की आराधना हम बहुत अच्छी तरह से करते रहें, ऐसी भावना उनके अंदर बनी रहती है। स्वाध्याय, प्रतिदिन मुनि महाराज स्वाध्याय करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आत्म कल्याण के लिए अध्ययन अध्यापन का कार्य करते रहते हैं। प्रायश्चित, विनय, बैयावृत्ति। फिर बैयावृत्ति आई, अर्थात अपने संघ में जो दूसरे मुनि महाराज हैं उनकी सेवा बैयावृत्ति करते हैं। आप सोचो, किसी दूसरे के पैर दबाना, जब तक अंतरंग में मान कसाय मंद नहीं होगी तब तक पैर दबाने का मन नहीं करेगा। तो मुनि महाराज अपने दूसरे मुनिराजों की सेवा बैयावृत्ति करते हैं, और भी प्रकार से सेवा करते हैं। फिर स्वाध्याय हो गया। तो प्रायश्चित, विनय, बैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग। वित्सर्ग मतलब होता है कषाय भावों का त्याग करते हैं, नवनो कषायों का त्याग करते हैं। कभी विचार करते हैं किसी को देखकर मुस्कुराएंगे नहीं, किसी को आशीर्वाद नहीं देना आज तो, बस पढ़ेंगे और अपने आप में लीन रहेंगे, किसी की तरफ देखना भी नहीं, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कहीं नहीं देखना, बस अपनी आत्मा को जानना है, उस आत्मा में लीन रहना है, ऐसा भी विचार करते हैं वो। और फिर ध्यान, मेडिटेशन, सारे विकल्पों से रहित, इंद्रिय विषयों से रहित, कसाय भाव से रहित, अहंकार ममकार से रहित, ममत्व भाव से रहित वे मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। और लीनता बढ़ती जाए तो वे मुनिराज घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का क्षय करके अरिहंत बन जाते हैं। ऐसे मांगलिक होते हैं साधु। ये सब कैसे हुआ? ये सब तपस्या के माध्यम से हुआ, क्योंकि तपसा निर्जरा च, तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। दूसरा और कोई साधन कर्मों की निर्जरा का हमारे पास नहीं है। और जैन धर्म के अनुसार जो तपस्या करते हैं, जैन धर्म के अनुसार जो व्रतों का पालन करते हैं, मुनि महाराज बन करके मूल गुणों का, उत्तर गुणों का पालन करते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जैन धर्म के अनुसार चर्या पालने पर ही मोक्ष मिलता है। अन्य जो संसार में और धर्म प्रचलित हैं उनके यहाँ भी मोक्ष की बात बताई जाती है, लेकिन उनका जो मोक्ष है जैन धर्म की अपेक्षा से वह स्वर्ग ही कहलाता है। उन्होंने कहा वैकुंठ पहुंच गए, हम कहते हैं 16वें स्वर्ग गए।
16वें स्वर्ग तक ही अन्य मतावलंबी जो धर्म का पालन करने वाले हैं वे जा सकते हैं, इससे ऊपर और कोई नहीं जा सकता है। ऊपर जाना है तो मुनि महाराज बन के मूल गुणों का पालन करके ही ऊपर जाया जा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार जो तपस्या होती है, उस तपस्या के प्रति हम सबका बहुत आदर भाव होना चाहिए, और जो जैन धर्म के अनुसार तपस्या करते हैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना हमें करनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ में व्रती श्रावक हों, चाहे वो मुनि महाराज हों। हम उनका खूब आदर करें, उनके प्रति विनय भक्ति करें, उनकी वैयावृत्ति सेवा करें और अपने जीवन को मांगलिक बनाने का पुरुषार्थ करें। तो कह रहे हैं, ज्यों सरोवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी। तपन पड़ती है तो सरोवर का जल सूख जाता है, वैसे ही हम तपस्या करेंगे तो हमारी आत्मा में लगे कर्म भी सूख जाएंगे। कहते हैं बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार का तप है। तो जो बहिरंग तप है, हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं बहिरंग तप। बहिरंग तप जिससे ये औदारिक शरीर कमजोर होता है, ये औदारिक शरीर जीर्ण शीर्ण होता है। और अंतरंग तप जिससे कार्मण शरीर नष्ट होता है, कार्मण शरीर क्षीण होता है। आप बताइए, हमें दूध गर्म करना है, पहले क्या गर्म होगा? पहले वो बर्तन गर्म होगा, बाद में दूध गर्म होता है। उसी प्रकार से पहले बहिरंग तप होगा तो अंतरंग तप कार्यकारी है। मात्र बहिरंग तप कर लेने से आत्म कल्याण नहीं होता है। बर्तन बस गर्म कर लिया, उसमें दूध आपने भरा नहीं, तो बर्तन गर्म करेंगे तो जल जाएगा बर्तन तो, और दूध रहेगा तो दोनों फायदे होंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें कार्मण शरीर को भी नष्ट करना है और औदारिक शरीर को भी नष्ट करना है, इसलिए दोनों प्रकार के तप हमें करने हैं। संवर रोके कर्म। संवर क्या करता है? संवर तो आसुओं को रोकता है। तो संवर रोके कर्म, निर्जरा होए सोखनहारी। और निर्जरा सोखनहारी अर्थात नए कर्म नहीं आ पाते हैं संवर के कारण से, और बंधे हुए कर्मों का क्षय होता है निर्जरा के कारण से। इसलिए जब हम 7 तत्वों की बात पढ़ते हैं तो बताया जाता है संवर और निर्जरा, ये 2 तत्व हमारे लिए उपादेय होते हैं। उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य होते हैं, ये विशेषता होती है। ग्रहण करने का मतलब क्या है? इसके अनुसार आचरण करें, इसके अनुसार अपना जीवन बनाएं, तभी हम धर्म मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। अब कह रहे हैं वह जो निर्जरा है कितने तरह की होती है? वो निर्जरा 2 तरह की होती है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। उदय भोग सविपाक समय, पक जाए आम डाली। उदय भोग सविपाक समय। सविपाक का मतलब क्या होता है कि जो हम कर्म बांधते हैं, जब उन कर्मों की स्थिति पूर्ण होती है तो वे कर्म उदय में आ करके अपना फल देते हैं। तो कर्म समय पर उदय में आए और उन्होंने अपना फल दिया, इसे बोलते हैं सविपाक निर्जरा। जैसे
वृक्षों पर आम लगे हुए हैं, समय हुआ धीरे धीरे आम पक गए और पेड़ से टूट गए, उन पके आम को हमने खा लिया। तो कह रहे हैं उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। अब बताइए इससे क्या मिलेगा आपको? तो ऐसी निर्जरा तो संसार में हर जीव करता रहता है। क्यों? संसार का हर प्राणी कर्म बांधता है, उस कर्म की स्थिति पूरी होती है, वो कर्म उदय में आकर के अपना फल देता है, फल दे करके आत्मा से संबंध छोड़ देता है। तो ऐसी निर्जरा तो सब जीवों के होती है। जैसे हमने भोजन किया, उससे जो भी बनना था रस, मज्जा, मांस इत्यादि मल द्वार से बाहर निकल गया। तो ऐसी निर्जरा तो संसार में सब जीवों के होती है, हम सब भी कर रहे हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं। आपने पुरुषार्थ क्या किया? तो सविपाक निर्जरा में कोई पुरुषार्थ नहीं चला। जैसे कर्म का उदय आता है, फल भोगते हैं, कर्म नष्ट होता है, फल भोगते समय रागादिक परिणाम होते हैं, फिर कर्मों का बंध होता है, फिर वो कर्म भविष्य में उदय में आते हैं, फिर रागादिक परिणाम होते हैं, फिर नए कर्म बांधते हैं। ऐसे नए नए कर्म प्रति समय हम अपने परिणामों के निमित्त से बांधते रहते हैं, और पुराने कर्म उदय में आ करके अपना फल देते रहते हैं। इससे आत्मा का कुछ हित नहीं होता, अर्थात आत्मा संसार में थी और संसार में ही रहती है। तो लिखा है उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे। जो दूजी है, दूसरे तरह की जो निर्जरा होती है, तो दूजी है अविपाक। अविपाक जिस कर्म का उदय अभी नहीं आया है, ऐसे कर्मों को हम समय से पहले उदय में ला करके उनका फल भोग लें, वो लाभकारी होता है। तो दूजी है अविपाक पकावे। कौन? पाल विषय माली। जैसे कच्चे आम को तोड़ करके वह माली पाल में उन कच्चे आमों को पका लेता है, तो जो आम पेड़ में 15-20 दिन बाद पकते, उन आमों को समय से पहले तोड़ करके 2-3 दिन में ही पाल में रख के वह माली पका लेता है। तो फायदा हुआ ना, उसके लिए लाभ हो गया। तो वैसे ही दूसरी है, वो क्या है? अविपाक निर्जरा। तो अविपाक निर्जरा किसके होती है, कैसे होती है? ये अविपाक निर्जरा तपस्या के माध्यम से होती है। तपस्या कौन करते हैं? तपस्या मुनि महाराज करते हैं, तपस्या व्रती श्रावक भी करते हैं। जो तपस्वी होते हैं उनके इस प्रकार की निर्जरा बहुत ज्यादा हुआ करती है। जब हम आगम के शब्दों में कहते हैं कि तपस्या के माध्यम से निर्जरा कैसी होती है, तो तपस्या के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है तपस्या के माध्यम से। मतलब क्या? जो कर्म कहो तो बरसों बरसों तक फल देते रहते, उन कर्मों को हम अभी तुरंत तपस्या के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। ये कहलाती है अविपाक निर्जरा। हम आपको बता रहे हैं कि अविपाक निर्जरा कब कब होती है, किन कारणों से होती है। थोड़ा सिद्धांत का विषय है, सुनेंगे।
तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में निर्जरा की चर्चा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने की और उन्होंने उस निर्जरा के 10 स्थान बताए जो कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान हैं। जैसे कि आगम के शब्दों में अविपाक निर्जरा बोलते हैं। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है तो वह मिथ्या दृष्टि जीव उस समय अर्थात मिथ्याद गुण स्थान से जब वो ऊपर आने वाला होता है, सम्यक प्राप्त करने वाला होता है, उस समय वो निर्जरा करता है। कैसी? असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। उसने सम्यक प्राप्त कर लिया, अर्थात जैसे आप अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रखते हैं, 7 तत्वों के प्रति आपका श्रद्धान पक्का है, तो जिस समय आपको सम्यक दर्शन हुआ था या सम्यक दर्शन होगा उस समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। किसकी बात करी हमने? सम्यक दृष्टि की। मिथ्यात्व में भी की उसने लास्ट पॉइंट पे और सम्यक प्राप्त करने पर भी की। फिर इसके बाद में वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, जैसे आप चौथे गुण स्थान में हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो हमेशा नहीं होगी चौथे गुण स्थान में, लेकिन कभी आपने बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजन करी, कभी आपने उपवास किया, कभी आपने तीर्थ यात्रा करी, कभी आहार दान दिया, कभी नमोकार मंत्र का जाप दे रहे हैं, तो ऐसे जब कभी वह अवृति सम्यक दृष्टि, यदि वो भी अच्छी भावना से धर्म पालता है, वो भी कभी कभी ऐसे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा किया करता है, इसका नाम है अविपाक निर्जरा। अविपाक, समय से पहले कर्म का उदय, और बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है और उसे बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छी उसकी विशुद्धि बनती है। सम्यक दृष्टि के बाद फिर आता है वो देशव्रती श्रावक प्रतिमाधारी, वो फिर असंख्यात गुणी निर्जरा पूरे जीवन भर करता है, क्योंकि पापों का त्याग कर दिया ना एक देश रूप से, इस कारण से निर्जरा वो निरंतर करता रहता है। इसके बाद में विरत अर्थात मुनि महाराज 6ठे 7वें गुण स्थान में है, वे मुनिराज भी निरंतर अपने तपस्या के माध्यम से, व्रत पालन के माध्यम से, आत्म शांति के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा निरंतर करते रहते हैं। तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, फिर एक शब्द आता है अनंत वियोजक, अर्थात अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना करने वाला। मतलब क्या? मतलब ये जो मेरी आत्मा में अनंतानुबंधी कषाय है, वो अनंतानुबंधी कषाय को हम अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, इन कषायों में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरी कषाय को, पूरी अनंतानुबंधी समाप्त हो गई, इसको बोलते हैं विसंयोजना। ये विसंयोजना 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें इन गुण स्थानों में कोई भी जीव कर सकता है, उसको बोलते हैं अनंत वियोजक। उस समय निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। फिर दर्शन मोह क्षपक, अर्थात जो मिथ्यात्व कर्म है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है, इन 3 कर्मों का क्षय करने वाला। ये कौन होता है? इन 3 कर्मों का क्षय करने वाला नियम से मनुष्य ही होता है, और चतुर्थ काल वाला ही होता है, जिसके पास पहला संघनन हो, मतलब वज्र वृषभ नाराज संघनन हो, और केवली अथवा श्रुत केवली का पादमूल हो, वहीं पर यह जीव
दर्शन मोहिनी का क्षय करता है। तो अनंतानबंदी की विसयोजना हुई, दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ। कौन हुआ ये? छायिक सम्यक दृष्टि कहलाया। तो दर्शन मोह के क्षय करने वाला भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है। तो ऐसे करके ये स्थान बढ़ते चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत वियोजक, दर्शन मोह, क्षपकोपसम। फिर आपने सुना ना, उपसम श्रेणी आरोहण करने वाले जो होते हैं, तो 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में वो निर्जरा और ज्यादा करते हैं। 11वें गुण स्थान में जाएं तो और ज्यादा करते हैं। इसके बाद में क्षपक श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में है, वो 11वें गुण स्थान वाले से और अधिक निर्जरा करते हैं। फिर 12वें गुण स्थान में उससे भी अधिक निर्जरा होती है, और फिर अरिहंत परमेष्ठी के उससे भी ज्यादा निर्जरा होती है। तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शनमोह, क्षपक, उपसमक, उपशांत, क्षपक, क्षीणमोह और संयोग केवली 13वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती है। ये सिद्धांत है ये। तो जो अविपाक निर्जरा है, जो कि तपस्या विशेष के माध्यम से होती है, तो इन कारणों से वो निर्जरा बहुत ज्यादा होती है, आत्म कल्याणकारी हुआ करती है। हम सबको भी अपना जीवन उसी मार्ग की ओर बढ़ाना है। हम सब भी भावना भाएं कि हम मुनि महाराज बन पाए, हम भी कर्मों की निर्जरा करें। हमें भावना भानी चाहिए, हमारा इस मनुष्य पर्याय में समाधि पूर्वक मरण होवे। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाया करें, तो कम से कम एक बादाम चढ़ाए भगवान के सामने, और चढ़ा करके भावना भाएं। क्या भावना भाएं? तव्यर्णम वैधर्णम संयम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारे। ये बोल करके एक बादाम चढ़ा दो भगवान के चरणों में। तव्यर्णम, तप को धारण करूं, वैधर्णम, व्रत को धारण करूं, संयम शरणम, संयम की शरण को प्राप्त हूं, तव्यर्णम वैधर्णम संयम शरणम च जीव दया करणम, जीवों पर दया भाव पाल धारण करूं, जीवों की रक्षा करूं। अंते समाहि मरणम, अंत समय में मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, जिससे चारों गतियों के दुखों से मैं छूट जाऊं। ऐसी भावना भानी चाहिए। ये जो मांगलिक भावना है, ठीक है, हम मुनि बन पाए नहीं बन पाए, श्रावक बन पाए नहीं बन पाए, असंयमी रहे, कोई बात नहीं, कम से कम भावना तो भाव। कभी एक श्रीफल ले गए, कभी एक बादाम ले गए, कभी एक अखरोट ले गए, कभी एक लौंग ही चढ़ा दी इस भावना से, हे भगवान मेरा ऐसा समाधि मरण हो। तो बार बार ये भावना भाने से हम सबको भी ऐसे निमित्त मिलेंगे, ऐसा मांगलिक सानिध्य मिलेगा कि हम भी जीवन के अंत समय में वह समाधि मरण कर पाएंगे, व्रतों का पालन, व्रतों का धारण हम कर पाएंगे। ये भी निर्जरा का बहुत बड़ा साधन है। ऐसे जो हम कर सकते हैं, उन मांगलिक साधनों का उपयोग हमें करना चाहिए। कहते हैं संसार को नष्ट करना है, संसार को कम करना है, संसार का छेद कैसे होगा? क्या साधन है संसार को कम करने के लिए? तो आचार्य ने कहा पहला साधन है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, दूसरा साधन है समाधि पूर्वक मरण, तीसरा साधन है छायिक सम्यक्त प्राप्त कर लेना, चौथा साधन है तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेना, पांचवा साधन है छपक श्रेणी आरोहण करना।
ये ही साधन है जो संसार का छेद कराते हैं। बाकी निर्जरा बहुत सी हो जाएगी, मात्र निर्जरा से काम नहीं चलेगा। निर्जरा के साथ साथ में ये गुण भी हमारे जीवन में बढ़े, ये भावना भानी चाहिए। तो क्या कह दिया, दूजी है अविपाक पकावे। तो दूसरे प्रकार की जो निर्जरा है, जो कि अविपाक निर्जरा कहलाती है। पाल विषय माली, जैसे माली है समय से पहले उन आम को तोड़ करके अपने पाल में पका लेता है, जल्दी पक जाते हैं वो। तो वैसे यहां पर निर्जरा के दो भेद बताए गए, सविपाक और अविपाक। आचार्यों ने निर्जरा का एक भेद और भी अलग से लिखा है, उसका नाम है अकाम निर्जरा। एक ही भेद है ये अकाम निर्जरा, ये है ना। सकाम निर्जरा कोई नाम नहीं आता। एक सविपाक अविपाक है और एक ये अकाम निर्जरा है। ये यही भेद बनते हैं, और तरह से भेद नहीं बनते। और भी भेद लिखे आचार्यों ने, लेकिन वो इन्हीं दो में गर्भित हो जाते हैं। और अकाम निर्जरा एक अलग भेद है। इसका मतलब क्या होता है, पराधीनतावश दुखों को शांत परिणामों से सहन करना। पराधीनता है और दुखों को शांत भावों से हम सहन कर रहे हैं, ये अकाम निर्जरा कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जैसे आप दुकान पे बैठे हुए हैं, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, अभी तक भाई नहीं आया, है ना। चुपचाप बैठे हैं शांति से दुकान पे, भूख की वेदना हो रही है, उसे हम सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई त्रियंच है, बैल है और कोई सिंह इत्यादि हैं, इनको पिंजरे में बंद कर दिया। खाना मिल रहा है साहब, टाइम से नहीं मिल रहा। किसी को वो भी किसी फीमेल को देखते होंगे, किसी मेल को देखते होंगे, उनके अंदर में भी वासना का भाव होता होगा। भाव हुआ, कुछ नहीं कर सकते, शांत बैठे हुए हैं। पराधीन है ना, कि बांध के रखा है, पिंजरे में बांध दिया है, साकल से बांध दिया है। तो वो ऐसी परिस्थितियों में उन दुखों को शांत भावों से सहन करते रहते हैं। इससे जो उनकी निर्जरा होती है, उसका नाम है अकाम निर्जरा। हम आप लोग भी जैसे बूढ़े लोग हैं, अब घर पे हैं, अब बैठे हुए हैं, बहू ने खाना दे दिया, देर से भी दिया, तो चुपचाप बैठे, एक शब्द नहीं बोलते। अभी आज जोर से बोलना शुरू करेंगे, कल से को तो खाना ना मिले हमें। एक शब्द कहें को तो 4 सुनाए बहू हमारी हमारे सामने हमको। कई बार होता है, वो सियाने बड़े बुजुर्ग लोग भी अपने घर में चुपचाप बैठे रहते हैं। कई बार अंदर में भय भी लगता है कि बहू कुछ कह ना दे, घर से बाहर ना निकाल दे। तो वो पराधीनता बस दुखों को चुपचाप सहन करते रहते हैं। इससे क्या है, इससे भी अकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा के माध्यम से भी कई बार ये देवगति में जीव चला जाता है, लेकिन वहां पर बहुत ऊंचा देव नहीं बनेगा, वो हीन जाति का देव बनेगा। कि ऊंचा देव बनने के लिए तो उस जीव को अविपाक निर्जरा करनी होगी, उसके बिना ऊंचा पद नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं, पहली सबके होए। जो पहली निर्जरा है, अर्थात जो सविपाक निर्जरा है, पहली सबके होए, सबके होती है। हर जीव कर्मों की निर्जरा कर रहा है, क्योंकि बिना कर्मोदय के तो संसार ही नहीं है। हमारे ज्ञान पर भी आवरण पड़ा है, कर्म के उदय, दर्शन पर आवरण पड़ा है, सुख दुख मिलता रहता है। ऐसे ही राग द्वेष होता रहता है, जीवन जी रहे, आयु कर्म है, शरीर है, नाम कर्म है, कोई उच्च गोत्र में, कोई नीच गोत्र में है, गोत्र कर्म है। हमारे कार्यों में विघ्न पड़ता रहता है, अंतराय कर्म है। ऐसे करके
कर्मोदय तो निरंतर चल रहा है, और कर्मोदय का मतलब ही होता है कर्मों की निर्जरा। आप पढ़ते हैं ना, तत्वार सूत्र में आता है विपाकोनुभव सा यथा नाम ततश्च निर्जरा। जब कर्म उदय में आता है तो अपना फल देता है। जिस कर्म का जैसा नाम है वैसा वह कर्म फल देता है, और फल देने के बाद ततश्च निर्जरा, वह कर्म आत्मा से अपना संबंध तोड़ देता है। तो वो निर्जरा तो हर जीव के निरंतर होती रहती है, वो आत्म कल्याणकारी नहीं है। तो पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा। तेरा मतलब आत्मा का, मेरी आत्मा का कोई काम नहीं सधता है, अर्थात आत्मा का कोई काम नहीं बनता है। किस कारण से? पहली निर्जरा से, अर्थात सविपाक निर्जरा से आत्मा का भला नहीं होता। दूजी करे जू उद्यम करके, उद्यम माने पुरुषार्थ, दूजी करे जो उद्यम करके पुरुषार्थ पूर्वक जो दूसरे प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है। पुरुषार्थ कौन सा? तो यहाँ पर बहिरंग पुरुषार्थ भी है और अंतरंग पुरुषार्थ भी है। बहिरंग पुरुषार्थ जो हमने बहुत सारा त्याग किया है, जो वो हमारा त्याग है वो हमारा बहिरंग पुरुषार्थ कहलाता है। और अंतरंग पुरुषार्थ जो हमने त्याग किया है उसके प्रति ममत्व का भी त्याग कर देना। आचार्य श्री कहते हैं मान का त्याग करो, लेकिन त्याग का मान मत करो, है ना। तो वो चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम आत्मिक गुणों में आगे तो बढ़े, लेकिन किसी भी बात का अहंकार, अभिमान, मद इत्यादि हमारे जीवन में ना आने पाए, ये भी हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं दूजी करे जो उद्यम करके पुरुषार्थ पूर्वक जो अविपाक निर्जरा है वह हमें करना चाहिए। वो निर्जरा करेंगे वो ही आत्मा के लिए कल्याणकारी है। उससे क्या होगा? मिटे जगत फेरा। जो जगत का फेरा है, जो जगत का जो चक्कर है, जो संसार चक्र है, वो मिटता है। तो दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। जगत फेरा क्यों कहा है? संसार चक्र क्यों कहा है? देखो, दो प्रकार का मार्ग है, एक संसार मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग कैसा है? संसार मार्ग जगत के फेरे के समान है, इसलिए इसको संसार चक्र बोलते हैं। और जो मोक्ष मार्ग है वो सीधा स्टेट चला जाता है, चलता चला जाता है। संसार के चक्र में ये जीव बार बार उसी चक्र में फंसता चला जाता है। और जो मोक्ष मार्ग है स्टेट सीधे चलता चला जाएगा, जो चीज निकल गई अब लौट के आने वाली नहीं है, वो पार होते 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 एक दिन समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। तो हम सबका लक्ष्य भी निर्वाण प्राप्त करना है, हम सबका लक्ष्य भी भगवान बनने का ही है। इसलिए दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। आगे बोलते हैं संवर सहित करो तप प्राणी। संवर सहित तप करो, मतलब संवर सहित तप कब होगा? तभी होगा जब हम बहिरंग परिग्रह का त्याग करें, कषाय भाव का त्याग करें। जिन कारणों से कर्म आते हैं उन कारणों को हम रोकें, तभी संवर होगा। तो संवर सहित
करो तप प्राणी, प्राणी मतलब हम सबके लिए संबोधन किया जा रहा है कि संबर सहित करो तप। तप कौन सा? पहले बताया था ना, बहिरंग तप है, अंतरंग तप है, उन तपों को तपना है। मिले मुकति रानी, मुकति मतलब मुक्ति अर्थात मोक्ष, रानी माने लक्ष्मी। यदि हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो उसके लिए संबर सहित ही तपस्या करनी पड़ेगी, तभी हमें वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इस दुल्हन की यही सहेली, इस दुल्हन की, दुल्हन मतलब क्या? जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है उसको दुल्हन की उपमा दी गई है। तो इस दुल्हन की यही सहेली, यही कौन? संबर और निर्जरा। संबर और निर्जरा ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी की सहेली है। अगर उसे हमें प्राप्त करना है तो संबर करना होगा, निर्जरा करनी होगी। तो संबर के द्वारा आते हुए कर्मों को रोकेंगे और निर्जरा के द्वारा बंधे हुए कर्मों का क्रम क्रम से हम क्षय कर पाएंगे। तो असंख्यात गुणी निर्जरा के बल पर जब हम समस्त कर्मों का क्षय करेंगे उसी का तो नाम मोक्ष है। तो इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। तो जो ज्ञानी जन है वो इन सब बातों को भली भांति जानते हैं। यदि हमें वो प्राप्त करना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, उसके लिए हमें संबर और निर्जरा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। यहाँ बात करेंगे, यदि हम संबर और यदि हम निर्जरा और मोक्ष इन दोनों में अंतर करें तो निर्जरा कर्मों का धीरे धीरे क्षय होना निर्जरा है, और धीरे धीरे क्षय होते होते समस्त कर्मों का क्षय हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। वह जो मोक्ष है दो तरह का होता है, एक भाव मोक्ष और दूसरा द्रव्य मोक्ष। तो भाव मोक्ष जिन परिणामों से कर्मों का क्षय हो वो भाव मोक्ष। आचार्य कहते हैं अरिहंत अवस्था ये भाव मोक्ष है और सिद्ध अवस्था ये द्रव्य मोक्ष है। इसलिए अरिहंत और सिद्ध इन्हें हम भगवान के नाम से पूजते हैं। क्यों? अरिहंत भाव मोक्ष का नाम है और सिद्ध द्रव्य मोक्ष का नाम कहा जाता है। ऐसे ही निर्जरा दो तरह की होती है, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। तो आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का क्षय होता है वो परिणाम, वो भाव निर्जरा है। और आत्मा से कर्मों का अलग होना, एक देश क्षय होना, इसका नाम द्रव्य निर्जरा है। हम सब भी अपने आत्मा में लगे हुए कर्मों को धीरे धीरे क्षय करते करते समस्त कर्मों का क्षय करके उस परम पद, उस निर्वाण को प्राप्त करें, ये भावना भाते हैं। जिस प्रकार से बीज को जला देने के बाद आगामी फसल की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से कर्म रूपी बीज को तपस्या के माध्यम से जला देंगे तो आगामी संसार की उत्पत्ति नहीं होगी। हम सबका संसार क्षय हो, परम पद निर्वाण को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी के लिए जय जिनेंद्र। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं और उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्या
आत्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।